बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे चना दाल और लौकी का बहुत ही मज़ेदार सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। चना दाल और लौकी का सालन किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल, चना और लौकी बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1.5 कप चने की दाल ले ली है। इसको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके की इसकी कंडीशन होनी चाहिए। आपने ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना और एक बॉयल आने तक इसका वेट करना है। जब एक बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसके ऊपर जो झाग आएगी वो सारी उतार देनी है। अगर वो नहीं उतारेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो झाग आपने सारी उतारनी है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था 1.5 कप चने की दाल के साथ और इसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। और 1 किलो मेरे पास ये लौकी है। आप चाहें तो देसी कद्दू भी ले सकते हैं। तो जिस कंट्री में मैं हूँ इधर ये लौकी मिलती है, देसी कद्दू नहीं मिलते। मैं सऊदीया में हूँ तो सऊदीया के अंदर ये लौकी मिलती है। तो इस तरीके इसकी मैंने कटिंग कर ली है। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े पीस रख सकते हैं। तो अब हम इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, मेरे साथ रहें। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर 1/2 कप घी ऐड कर दिया है। तो दालें जितनी भी बनती हैं वो घी के अंदर टेस्टफुल बनती हैं। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी के अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा बलाई का है और 5 लौंग हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 1 छोटे साइज़ की काली इलायची है, जिसको हम ऐड कर देंगे और हल्का सा हम इसको तकरीबन 30 सेकंड तक क्रैकल कर लेंगे। खड़े मसालों को तकरीबन 30 सेकंड तक क्रैकल कर लिया है। ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है खड़े मसालों को। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज की पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो प्याज को हम भून लेंगे सुनहरा कलर आने तक। तो जल्दी से मैं प्याज को फ्राई कर लूं, फिर आपसे मिलता हूं। प्याज को तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी। तो दालों के अंदर ये लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ये ज़्यादा ऐड होती है। अगर टीस्पून में ये देखें तो तकरीबन 2.5 टीस्पून बनते हैं। तो लहसुन अदरक को भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया प्याज के साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, कूटी हुई लाल मिर्च। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। थोड़ा सा मसालों को पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, और अच्छी तरह हम इस मसालों की भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह मसालों की भुनाई करनी है। अगर ये नीचे लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो मैं जल्दी से मसालों की भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मसालों की भी तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है और 3 बार ही मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे और 4 अदद मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड की है। तो हरी मिर्च ऐड करके मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। जब आप इसके अंदर पेस्ट ऐड करें तो आपने इतना इसको पकाना है कि जो टमाटर का कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए।
तो जल्दी से मैं टमाटर का भी कच्चापन ख़त्म कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, टमाटर की पेस्ट का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है और घी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, मीट बना रहे हैं, तो अगर उसके मसाले की अच्छी तरह आप भुनाई नहीं करेंगे तो कभी भी टेस्ट नहीं आएगा रेसिपी के अंदर। तो अगर आपका मसाला अच्छी तरह भुना हुआ होगा तो जो चीज़ भी बनाएंगे वो मज़े की बनेगी। तो मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है, ये देख लें व्यूअर, ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लौकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी ऐड करने के बाद इसकी आपने अच्छी तरह मसाले के साथ भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट। तो मैं इसकी भुनाई कर लूँ, 4 से 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, जितना टाइम लगा मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं जल्दी से इसकी भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लौकी की अच्छी तरह भुनाई कर ली है, लौकी हमारी नीचे बैठ चुकी है, ये देख सकते हैं व्यूअर। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 5 मिनट तक मैं कवर करके इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लौकी को तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं कवर करके पकते हुए। 7 मिनट मैंने लौकी की भुनाई की है, 5 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया है। और लौकी हमारी माशाल्लाह 50% तक गल चुकी है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बॉयल की हुई दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल का जो पानी है बॉयल करने वाला, जिसमें आपने बॉयल की है, वो पानी नहीं निकालना, पानी समेत ही ऐड करनी है। तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये दाल के अंदर जो पानी था वो खुश्क नहीं हो जाता। भुनाई भी हो जाएगी दाल की और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इसकी भुनाई कर लूँ दाल की, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल का जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है, दाल की भुनाई भी अच्छी तरह हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 चाय का कप पानी। थोड़ी सी तरी बन जाएगी, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना इसी तरह भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको भी मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हम फ्लेम को दम वाला कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो दम वाली आंच पे आपने इसको कवर करके 10 मिनट रखना है। जो दाल के अंदर कसर है या लौकी के अंदर कसर है वो अच्छी तरह निकल जाएगी। तो फ्लेम को मैं दम वाला कर दूंगा और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। दाल और लौकी को पकते हुए कवर करके 10 मिनट हो चुके हैं और दाल भी हमारी माशाल्लाह अच्छी तरह गल चुकी है और लौकी भी गल चुकी है। तो आपने ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना, इसी तरह की कंडीशन होनी चाहिए। और आखिर में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाह। और इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दाल के अंदर। तो अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ऑफ फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देंगे ताकि ये तरी जो है ना वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें यार, कितना ज़बरदस्त दाल और लौकी का मज़ेदार सालन बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। चलें जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी, चना दाल और लौकी का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह।
तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। चना दाल और लौकी का सालन मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।